वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.5 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगा। तो आइए एक बारी क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्क्वायर रीड READ। मैंने इसको यहाँ पर बना लिया है, जिसके अंदर जो आर ई है मेरी 5.1 सेंटीमीटर की है। आर ई जो है मेरी 5.1 सेंटीमीटर की है। एक बारी क्वेश्चन को तो दोबारा देखो, उसने क्या बोला है। ये क्या एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों की चारों साइड इक्वल होती है। अगर ये 5.1 है तो ये भी हमारी 5.1 सेंटीमीटर होगी, ये भी हमारी 5.1 सेंटीमीटर होगी, और ये भी मेरी 5.1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात। तो अब इसको देखो बनाना किस तरीके से है। तो जैसे कि हर क्वेश्चन की तरह मैं इसके अंदर पहले आपको बताऊंगा कि मैं इसे करूंगा किस तरीके से, देन मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। जैसे आपका ना माइंड मेकअप हो जाएगा कि सर भैया करने क्या वाले आप। इस यहाँ पर मैंने आर ई है 5.1 सेंटीमीटर की, आर ई को मैंने यहाँ पर बना लिया है। स्क्वायर के अंदर जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 है, ये भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं 90 डिग्री लिख लिया है। तो मैं क्या करूंगा, आर के ऊपर 90 बनाऊंगा और ई के ऊपर 90 बनाऊंगा सबसे पहले। फिर मैं क्या करूंगा, जब 90 मेरा बन जाएगा इस तरीके से, तो एक आर्क ऊपर की तरफ मैं 5.1 की लगाऊंगा इधर से। फिर इधर से मैं एक आर्क लगाऊंगा 5.1 सेंटीमीटर की। क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जहां पर मेरी आर्क जो होगी इंटरसेक्ट होगी उस वाली जगह को मैं जोड़ दूंगा और वहां पे डी लिख दूंगा और उधर ए लिख दूंगा। अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर एक कंपास लेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। पहले ई पे रखूंगा, फिर आर पे रखूंगा, पहले 90 डिग्री बनाऊंगा। देखो 90 बनाते कैसे हैं। आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, एक आधा सर्कल बना लेना है। होप आपको 90 डिग्री आ चुका होगा बनाना, पर नहीं आया तो एक बारी देखो। यहां से आपको एक बारी कट करना है, उसके बाद आपको यहां से कट करना है। उसके बाद यहां पर जो हमारी यहाँ पर कट हुआ था, फिर यहाँ से एक बारी आपको आर्क लगानी है और एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ। ये हमारी क्या है, 90 डिग्री की हमारी यहाँ पर आर्क लग गई है। बहुत सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। जहां से हमारी ये इंटरसेक्ट हुई है ना, यहाँ से एक बड़ी सी आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको इसको पूरा कंप्लीटली पेंसिल से करना है, बट यहाँ पे पेन में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ढंग से वीडियो के अंदर दिखे। कई बार पेंसिल ना हल्की लगती है। ई के ऊपर हमने 90 बना लिया, अब आर के ऊपर 90 बनेंगे। देखो बहुत सिंपल है। अगेन एक सेमी सर्कल बना लो। जो सेमी सर्कल का हमारा एंड होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड मतलब ये यहाँ पर ये एक एंड है और एक एक एंड यहाँ पर है। यहाँ से आपको आर्क लगा लेनी है। एक बात को हमेशा याद रखना, कभी भी ना अपने कंपास को ना खोलना है ना बंद करना सेमी सर्कल बनाने के बाद, अदरवाइज आपका ना एंगल ना खराब हो जाएगा। उसके बाद एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है और एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है। तो ऊपर रखा मैंने अपने कंपास को, और उसके बाद अपने अपने कंपास को मैंने यहाँ पे रखूंगा। अगेन हमारी ये जो आरी आर्क बन गई है 90 डिग्री की बन गई है। होप आप लोगों को ढंग से समझ आ रहा होगा। ये बहुत सिंपल है, मतलब जो हमने पहले एक्सरसाइज करी है ना, सबके अंदर सेम ही करा है हमने। इस एक्सरसाइज के अंदर ना बस सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 90 बनाने के बाद आपको क्या करना है, अपने कंपास को खोलना है 5.1 सेंटीमीटर जितना। ये देखो अपने कंपास को आपको ना 5.1 सेंटीमीटर जितना खोल लेना। आराम से देख लो किस तरीके से, जीरो के ऊपर अपनी एक साइड को रखना है और एक साइड आपको 5.1 के ऊपर रखनी है 5। उसके बाद ये देखो छोटी सी ये लाइन जा रही है, इसे कहते हैं 5.1। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ई के ऊपर रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ई के ऊपर रखूंगा, फिर आर के ऊपर रखूंगा, आर्क लगाऊंगा। ई के ऊपर रखी, 5.1 की आर्क मैंने यहाँ लगा ली। फिर आर के ऊपर रखूंगा मैं, और एक आर्क हमने यहाँ पे लगा ली। सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सब जितने मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो, यार जब आपने करो ना, तो अपनी नोटबुक या फिर शीट जो भी आप जिसके ऊपर कर रहे हो ना, उसको ढंग से ना प्रॉपर तरीके से होल्ड कर रहा करो। कई बार ऐसे कि मेरी तो हल्की आर्क इसलिए हिल जाती है, मेरे ये लूज शीट है। क्लियर। पर ढंग से आप होल्ड करना, अगर मैं ऐसे ढंग से होल्ड कर लूंगा ना, छुप जाएगा यार, ये दिखेगा नहीं। अब क्या करना है, इन आर्क को आपको ज्वाइन कर लेना है जहां पर ये इंटरसेक्ट करिए इस तरीके से। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करिए इनको पॉइंट दे दो, या इसे डी दे दो इस वाले को, और इस वाले को आपको क्या देना है, ए दे देना है। यहाँ पे लिख लो ये 5.1 सेंटीमीटर है। डेट्स इट। आप लोगों को यहाँ पर आकर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ढंग से समझ आएगा। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं।
आर ई बनानी है, ई के ऊपर 90 डिग्री, आर के ऊपर 90 डिग्री। पहले सेमी सर्कल बनाओ, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, फिर एक आर्क यहाँ से और एक आर्क यहाँ से ऊपर की तरफ जोड़ दो। फिर ई के ऊपर 5.1 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, आर के ऊपर रखे 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। जहां पर आर्क जुड़ गई उसको हमने ज्वाइन कर दिया, इधर डी लिख दिया, इधर ए लिख दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार रीड करते हैं। अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों की साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। चारों के चारों साइड्स बोलिए, मैंने डायगोनल्स नहीं बोला, साइड्स होती है ये, ठीक है ना। और डायगोनल क्या होते हैं, ये होते हैं। डायगोनल इसने दे रखे हैं, एक डायगोनल इसने दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर का, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और एक हमें डायगोनल दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर का। एज यू ऑल नो, मैं आपको पहले ही बता रखा है कि ये एक रफ फिगर है, ये ना कुछ ज़्यादा ही रफ टाइप की बन गई है, प्लीज़ इसे इग्नोर करना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एसी बना लेनी है 6.4 सेंटीमीटर की। ध्यान दो हमें करना किस तरीके से, बहुत आसान तरीके से करवा दूंगा। आपको जीरो के ऊपर रखना है, एक डॉट यहाँ बना लो, 6.4 ये कहाँ पे जाएगा 6, और इसकी यहाँ पर 4, 6.4। यहाँ तक कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। थोड़ा डार्क रखना उसको। यहाँ पर आपको क्या रखना है, ए लिख लेना है, और यहाँ पे क्या रखना है, सी करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आ रहा समझ। अब हम आगे क्या करेंगे, ध्यान देते रहना करना किस तरीके से। दूसरा पेन चेंज कर लो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे डायगोनल्स दे रखे हैं, इसने कोई साइड नहीं दे रखी। साइड देता तो मैं क्या करता यार, कहीं ना कहीं तरीके से आर्क लगाता। पर हमें करना किस तरीके से, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा एसी का। या व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इस लाइन को मैं आधा कर लूँगा, काट लूँगा। बच्चे क्या करते हैं, वो 6.4 को ना बीच में से काट लेते हैं। अच्छा 6.4 का आधा हो गया तुम्हारा 3.2, उसको यहाँ से काटते हैं भैया, 0 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर आकर के। आपको इसको कंपास से आधा करके दिखाना है, बहुत आसान तरीका है। ये पूरा क्या हमारा 5.2 है, ठीक है ना। तो जितना ये है उतना ही तो ये होगा। ये तो रफ फिगर है, बस इसने एक मिनट इसको इमेजिन करो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये होगा। अगर ये पूरा 5.2 है और दोनों इससे अगर इक्वल है, तो अगर इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आएगा, 2.6 आ जाएगा। आइए करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अपने कंपास को आपको आधे से ज्यादा खोलना है भैया। आधे से ज्यादा का मतलब जितनी बड़ी लाइन है ना उससे आधे का ज्यादा। ये देखो, जितनी बड़ी लाइन है उससे आधे से ज्यादा का खोल दिया मैंने। एक आर्क आपको ऊपर की तरफ लगानी है, बड़ी लगाना। बड़ी आर्क जो होती है वो रब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आर्क आपको नीचे की तरफ लगानी है, क्लियर। इसी तरीके से एक आर्क आपको ए के ऊपर लगानी है इधर की तरफ, और एक आर्क आपको यहाँ पर लगा लेनी है। देखो कितना सिंपल था। क्या करा, बस मैंने एक आर्क यहाँ से लगाई और एक आर्क यहाँ से लगाई, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। अब देखो जहां पर हमारी ये जो आर्क इंटरसेक्ट हो रही है ना, इसको जोड़ लो आप लोग। भैया पेन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को ढंग से दिखता रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, बस इतना ही था। हाँ जी। अब अपना स्केल से जब आप बनाओगे ना कॉपी में, चेक करना जितना हमारा ये हिस्सा है उतना ही आपका ये हिस्सा आया होगा, क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो दोबारा रिपीट करता हूँ, जिन भाइयों को मेरी वाली बात समझ नहीं आई थी उनके लिए। जितना हमारा ये हिस्सा है उतना ही ये है, इस वाली बात को समझो। रोम्बस के अंदर जितना ये हिस्सा होता है उतना ये होता है। ये दोनों हिस्सों कहने की बात है, ये दोनों इक्वल है। अगर ये पूरा 5.2 है तो इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको मैंने आधा कर दूं, तो इतना सा हिस्सा कितना हो गया, 2.6 का हो गया, क्लियर। तो आइए क्या करेंगे, एक आर्क मैं 2.6 की यहाँ से लगाऊंगा और एक आर्क इधर से ही मैं नीचे की तरफ लगाऊंगा। तो इसे 2.6 सेंटीमीटर जितना खोल लेते हैं। कई बार होता है कि ना कोई नई चीज़ें आपको एक बारी में समझ नहीं आती होगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यूट्यूब आप ही का ही है। वीडियो को बैक करा करो और बैक जाके समझ लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। छोटे हो यार अभी आप लोग, नहीं भी आती तो क्या दिक्कत है। अब जहां पर हमारी ये जो आर्क इंटरसेक्ट हुई है ना 2.6 सेंटीमीटर वाली, आपको इसको जोड़ लेना है यहाँ से। इसको यहाँ से जोड़ लिया, इसको यहाँ से जोड़ लो, इसको यहाँ से जोड़ लो, और इसको यहाँ से जोड़ लो, क्लियर।
हमारा यहाँ पर आके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब इधर लिख लो, ये कौन सा पॉइंट है हमारा डी, डी भैया यहाँ ये है, और ये हमारा क्या होगा बी होगा। ये हमारा क्या था 6.4 सेंटीमीटर है, 6.4 सेंटीमीटर क्या है हमारा पूरा एसी है, और डी बी जो है हमारा ये 5.2 सेंटीमीटर है। इसे ऊपर लिखो या नीचे लिखो, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मान के चल दो आप लोगों को समझ आ गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हर क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ, पहले एक बार ये नोट कर लो, दोबारा बताऊंगा क्या करा था। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एसी बना ली 6.4 सेंटीमीटर की। अपने कंपास को आधे से ज्यादा का खोल लो, आधे से ज्यादा यानी कि जितनी बड़ी लाइन है ना उससे थोड़ा इतना ही खोल लो, इसके आधे से जो ज्यादा ही है ना ये। क्लियर। एक आर्क आपको यहाँ पे रखनी है सी के ऊपर ऊपर की तरफ, और एक आर्क आपको नीचे की तरफ लगानी है। फिर एक आर्क आपको ए से रखनी है ऊपर की तरफ, और एक आपको नीचे की तरफ लगानी है। जहां पर हमारी आर्क आके कट जाएगी ना, ये देख रहे हो, आपको इसको जोड़ लेना है। आया इतना समझ। जहां पर हमारी आर्क आके कटेगी, यहाँ पर आके बच्चे गलती करते हैं, वो ना इसको यहाँ से जोड़ना शुरू कर देते हैं जहां पर कटती है, वे 0 मार्क्स मिलेंगे। बस एक स्टेप आपको करना है। आपको एक बात को याद रखना है, जितना हमारा ये हिस्सा होता है उतना ही हमारा ये हिस्सा होता है। अगर ये पूरा 5.2 है तो इसका आधा क्या होगा 2.6 होगा। 2 से हमने क्या कर लिया डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। डिवाइड करने का भी आसान तरीके से सिखाओ ना, 2 को 52 से डिवाइड कर लो और बीच में एक डेसिमल लगा देना, था ना। अच्छा, फिर क्या करना है 2.6 जितना अपने कंपास को खोल लेना है। एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है ऊपर की तरफ 2.6 की, सेम 2.6 की आपको आर्क नीचे की तरफ लगा लेनी है। जहाँ पे हमारी आर्क इंटरसेक्ट होगी यानी कि कटेगी, और वहां से आपको ए को इससे जोड़ देना, ए को इससे जोड़ देना, सी को इससे जोड़ना, और सी को इससे जोड़ लेना। हमारा रोमस बन के तैयार हो गया। ये देख लो पूरा एग्जैक्ट रोमस लग रहा है, बिकॉज दिस इज एक्चुअल फिगर और दिस इज अ रफ फिगर, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छी लग रही है और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट बनाए रखना चाहिए आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यकीन मानो क्वेश्चन नंबर अगर 1 अगर आपको समझ आ गया था ना तो बिल्कुल सेम है। उसमें बस स्क्वायर था, इधर रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर एक सिमिलर बात होती है कि उनके इधर जो होते हैं ना 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी। तो इधर भी मैं 90 बना लूंगा। बस पहले बारी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड मतलब साथ वाली। अगर एक 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी क्या है मेरी 4 सेंटीमीटर की है। इधर थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ढंग से विजिबल होगा। ये 5 है और ये क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर की है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा 5 सेंटीमीटर की, विच इज पी क्यू। पी के ऊपर 90 डिग्री रखूंगा और क्यू के ऊपर एक मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। क्लियर। जब मैं कर लूंगा तो एक सीधी लाइन बन जाएगी मेरी। फिर क्यू के ऊपर मैं 4 सेंटीमीटर के आर्क लगाऊंगा। फिर पी पे रख के मैं ऊपर 4 सेंटीमीटर के आर्क लगाऊंगा। बिकॉज भैया दोनों साइड 4 क्यों, बिकॉज ये 4 है तो ये भी तो 4 होगी, रेक्टेंगल है भाई। और जहां पर हमारी एक आर्क इंटरसेक्ट होगी उसको मैं जोड़ दूंगा। क्लियर। अब आइए करते हैं। एक लाइन बना लो 5 सेंटीमीटर की, बना ली। अब क्या करना है आपको, ये हमारा है क्या है हमारा पी है, और ये क्या है हमारा क्यू है, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा 90 डिग्री। तो ध्यान देना 90 डिग्री बनाना कैसे है, जैसे कि पहले भी सिखा चुका हूँ, समझ आ भी रहा होगा तुम्हें। यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना लो पहले। पेंसिल को ना डार्क चलाने के चक्कर में वीडियो में ढंग से दिखे ना, बट स्लो चलानी पड़ती है यार, वरना इतनी देर में तो 490 बन जाए हमारे। एक आपको आर्क यहाँ से लगानी है, एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है, एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है, एक आर्क आपको यहाँ से लगानी है। क्लियर। अब आपको क्या कर लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है जहां पर आपकी आर्क हमारी इंटरसेक्ट हुई है, और एक बड़ी सी लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। सेम आपको पी से करना है, ठीक है ना। तो आइए पी से भी एक बार कर लेते हैं। एक सेमी सर्कल, थोड़ी शीट टेढ़ी हो रही होगी शायद, थोड़ी लाइन आपको गलत लग रही होगी, नहीं सीधी है वो, ठीक है ना। जहां पर हमारी ये सेमी सर्कल एंड हुआ है यहाँ पर एक आर्क लगाओ, फिर एक आर्क आपको इस वाले एंड से लगानी है, यानी कि जहां पर हमारा सेमी सर्कल खत्म हुआ है, ठीक है ना। सेमी सर्कल ही तो है, देखो आधा ही तो है ये। फिर एक आर्क आपको इधर से लगानी है,
और एक आर्क आपको यहाँ से लगा के दिखानी है मेरे भाइयों। और फिर आपको सेम वही करना है, इसको जोड़ लेना है। तो देखते रहो कि जोड़ूंगा किस तरीके से। ओके, अब बच्चे एक गलती करते हैं, दोबारा बताऊंगा मेरे भाई क्या गलती करते हैं। ना यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करते हैं इसे जोड़ देते नहीं। रुको, आपको ये क्या दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है पूरी, ये पूरी क्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर जितना खोल लो। ये देखो अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर जितना खोल लो, सिंपल। अब ये देखो लाइन कौन सी 4 सेंटीमीटर की भी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंपास को यहाँ पे रखूँगा क्यू के ऊपर, एक 4 सेंटीमीटर के आर्क यहाँ लगा लूँगा, और क्यू के ऊपर रखूँगा और एक 4 सेंटीमीटर के आर्क मैं यहाँ लगा दूँगा। जहाँ हमारी 4 सेंटीमीटर की आर्क आई है ना, वहाँ जोड़ना है इसको। आप पता गलती कर देते हो, ये बात भूल जाते हो, याद रखा करो, पता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारी इंटरसेक्ट हुई है इधर आपको आर लिख लेना है। आर क्यों लिखा है भैया, यहाँ पे भी लिखा हुआ था रफ फिगर में, और इधर आपको ऐसे लिख लेना है। यहाँ पर अब फिल कर लो, ये हमारी 5 सेंटीमीटर थी और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। और देख लो आराम से, जी हाँ, लग रहा है ना आपको अच्छी तरीके से रेक्टेंगल। मेजर कर लेना, रेक्टेंगल है। बस आपको थोड़ा इस लग रहा हो कि भैया नहीं, शायद नहीं लग रहा यार, ये 5 और 4 सिर्फ 19-20 का फर्क है। पर ये क्या रफ फिगर है, इसलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा ना ये वाली साइड मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी कर रखी थी। क्लियर, दोबारा रिपीट करते हैं। पी क्यू बनाई, यहाँ पे 90 बनाया, यहाँ पे 90 बनाया, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जहाँ हमारी आर्क इंटरसेक्ट हुई। फिर जो हमारी लाइन के ऊपर हमने 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ से लगाई, यहाँ से रख कर के ऊपर की तरफ, फिर पी से रख कर एक ऊपर की तरफ, और जहाँ हमारी आर्क इंटरसेक्ट हुई ना 4-4 सेंटीमीटर वाली, उसको हमने जोड़ लिया है। यहाँ पर हमने एस रखा और यहाँ पे हमने आर लिख दिया और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आराम से इसको नोट कर लो, इसको बना लो, चाहे एक रफ डायग्राम ही बना लो कॉपी के अंदर, एक ना अपने हाथों की आदत डालो कि इनको बनाने की। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, फिर हमारी वीडियो कंप्लीट। स्टूडेंट्स कभी कभी ना जो शीट थोड़ी अगर ऐसे हो जाए ना, तो प्लीज़ उसको ना ध्यान मत देना। फोकस बना किस तरीके से रहा हूँ उसके ऊपर रखना। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है ओके, ओके ए वाई, वेयर ओके क्या है हमारी 5.5 सेंटीमीटर की है, ओके जो 5.5 सेंटीमीटर है, और के ए यानी कि ये जो है हमारी 4.2 सेंटीमीटर है। इज इट यूनिक, क्या इसमें कुछ यूनिक है? देखो यूनिक आपको ना ढूंढना पड़ेगा कि इसमें ना यूनिक क्या है, और यूनिक कुछ नहीं होता। जो चीज़ नहीं दे रखी हुई नहीं, अगर आप उसको ढूंढ के दिखा देते हो वही यूनिक है। देखो मैं क्या बता रहा चाह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को जब 3rd चैप्टर करवा रहा था उसके अंदर मैंने बताई थी, एक पैरेललोग्राम के अंदर जब दो एंगल साथ में बनते हैं, एक इधर और एक इधर, उनका सम 180 होता है। पहले बात को ध्यान से सुनना, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लूज कर दोगे। उनका सम कितना होता है 180 होता है, बट भैया यहाँ पर एंगल नहीं दे रखे, तो मैंने अपनी तरफ से ना दो एंगल बना लिए जिनका सम 180 है। एक मैंने 60 लिख दिया है और एक मैंने 120 लिख दिया, इनका सम क्या है 180 है। यही बात एक यूनिक है कि मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एंगल ढूंढ लिया। अब मेरे भाई कुछ यहाँ पर आकर के पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, आप इसकी जगह कुछ और भी तो ले सकते थे जिनका सम एग्जैक्ट 120 ओ सॉरी 180 ही हो। हाँ भैया ले तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ना एक बात को ध्यान से सुनना कि हमें ना ऐसे एंगल का पेयर ढूंढना है जिनका सम 180 और जो कंपास से पॉसिबल हो और आसान हो यार बनाने में। सच बताऊं तो 60 बहुत आसान होता है और 120 भी बहुत आसान होता है, और मैंने देखा यार 180 इनका सम है, तो मैंने इनको अच्छी आराम तरीके से ले लिया है। यहीं अगर मैं एक 90 लेता दूसरा कुछ और लेता तो शायद वो कंपास से पॉसिबल नहीं हो पाता, और पॉसिबल होता तो उसके अंदर थोड़ा सा वो बात नहीं आती। तो मैंने इसलिए 120 और 60 लिया है, दोनों बनाने में आसान है, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर कि भैया इनका सम 180 है। क्लियर, तो आइए करेंगे किस तरीके से, देखो ओ के ऊपर पहले मैं रखूंगा अपने कंपास को, बनाऊंगा 120, फिर के ऊपर रखूंगा, फिर बनाऊंगा 60 डिग्री, फिर के ऊपर मैं ना अपनी 4.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा ऊपर की तरफ, फिर ओ के ऊपर भी ऊपर 4.2 सेंटीमीटर की, सामने वाली साइड इक्वल होती है इसलिए 4.2 की यहाँ पे लगाऊंगा। चलिए करते हैं। के ऊपर अपने क्या करना है, पहले एक सेमी सर्कल बनाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपने कंपास को रखना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क लगा लेनी है। ये जो हमारी आर्क है ये 60 डिग्री की लगी है अंदर की तरफ, और जहाँ से ये आर्क हमारी जा रही है ना, यहाँ पर एक डॉट बना लेते हैं हम छोटा सा,
उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओ के ऊपर अपने कंपास को रखना है और एक आर्क आपको लगानी है 120 डिग्री की, तो अपने इस वाले एंड पे रखूंगा और 120 की एक आर्क लगा लूंगा। ध्यान देते रहना किस तरीके से करूंगा। आया आप लोगों को समझ? अब क्या करना है, ये देखो, ये जो हमने एक आर्क लगाई थी 60 की लगाई थी, एक हमने 120 की, दोनों इसी साइड से लगेगी, ठीक है ना। और आपने चाहे अपने इसे डी से मेजर भी कर सकते हो, और दोनों के दोनों इस एंगल का सम कितना हमारा 180 है। लास्ट स्टेप आपको वही सेम हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पर अपने कंपास को रखना है, ऊपर की तरफ 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ये देखिए हमारा एग्जैक्टली 4.2 खुला हुआ है, ठीक है ना। एक आर्क आपने यहाँ लगा दी 4.2 सेंटीमीटर की, भैया पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी हमारी 4.2 ही होगी, इसलिए मैं आर्क सेम ही लगाऊंगा यहाँ पर। जहाँ हमारी आर्क इंटरसेक्ट करेगी इसको मैं जोड़ लूंगा, ओके। और ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, y, और इधर क्या लिख दूंगा मैं a। ये कितनी हमारी 5.5 सेंटीमीटर है, ये हमारी 4.2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 120 है, और ये हमारा 60 डिग्री है। होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आई होगी। दोबारा ये सारे क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। हमने ओके बनाई 5.5 सेंटीमीटर की, के के ऊपर 60 डिग्री बनाया, और ओ पे मैंने 120 बनाया कंपास से। यहाँ से मैंने आर्क लगाई थी इधर, और ओ यहाँ से लगाई थी एक आर्क इधर। फिर मैंने क्या करा, लाइन को यहाँ से पास करवा दिया है, ठीक है ना। के ऊपर मैंने 4.2 सेंटीमीटर के ऊपर की तरफ एक आर्क लगाई, ओ के ऊपर 4.2 सेंटीमीटर की मैंने एक आर्क लगाई। आया आपको समझ? फिर जहां हमारी आर्क इंटरसेक्ट करी इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोबारा उस वाली बात को रिपीट करता हूँ, मैंने 120 और 60 के लिया बिकॉज एंगल ओ प्लस में एंगल के शुड बी 180, बिकॉज ये क्या है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, साथ वाले एंगल है। तो एक मैंने 120 अपनी तरफ से ले लिया और एक मैंने 60 ले लिया, बिकॉज दोनों ही कंपास से पॉसिबल है और दोनों का सम 180 होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरीके से बात? कई बार वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में कुछ बात समझ नहीं आती, कुछ बातें बीच में जाकर के समझ आने लगती है, कुछ बातें एंड में जाके समझ आती है। तो जैसे मूवी होती है ना, मूवी में कुछ बातें जल्दी समझ नहीं आती है, बीच में जाके समझ आने लग जाती पिक्चर, कई बार एंड में जाकर। जैसे आप पिक्चर को, एक मूवी को लास्ट तक देखते हो ना, ऐसे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा करो। जब आप उसे लास्ट तक देखोगे ना, तभी आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। आप क्या करते हो, मैं आपको बता आपकी गलती क्या है। आप ना एक छोटी सी गलती कर रहे हो। आप क्या करते हो, थोड़ी सी वीडियो समझ नहीं आ रही, हटाया दूसरे पे लगा दिया, नहीं समझ आया हटाया दूसरे पे लगा दिया। यार ऐसे मत करो, पढ़ाई का मजाक मत बनाओ, चलने दो वीडियो को, क्या जा रहा है। धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। नया टॉपिक है, पहली बार कर रहे हो, पहली बार में तो कोई चीज़ समझ भी नहीं आती है, बट आ जाती है फिर वो। दूसरी आप लोग गलती क्या करते हो, आप ढूंढते हो छोटी छोटी सी वीडियो, जो होती है 2-2 4-4 5-5 मिनट वाली वीडियोस। यार देखो, जितनी छोटी वीडियो होगी ना, उसके अंदर सिर्फ खाली क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जितनी छोटी वीडियो है उसमें कम पढ़ाया गया होगा शायद, और जितनी बड़ी वीडियो में भी उसमें शायद कुछ ज़्यादा पढ़ाया गया होगा। जैसे कि अगर मेरी वीडियो है, देखो ये लंबी बन रही है बिकॉज इसके अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। वैल्यू यानी कि चीज़ें सिखा रहा हूँ अलग अलग, कि भैया आपको यहाँ ऐसे पढ़ के ये होगा, ऐसे पढ़ के ये होगा, इसलिए मेरी वीडियो लंबी बन जाती है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझो। आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करो, छोटी छोटी वीडियोस पे फोकस करो। मैं मना नहीं कर रहा, उनके ऊपर मत देखो, टाइम कम है तो देखो। और अगर आपके पास टाइम पूरा है ना, ये पूरा टाइम है आपके पास, तो भैया बड़ी वीडियो देखो। बड़ी वीडियो के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें बातें ज़्यादा बताई गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। इस बात पे कर दो वीडियो को लाइक, एंड बाय बाय।